इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। हमने अनुभव किया है कि चाहे कृष्ण पक्ष में जन्म ले या शुक्ल पक्ष में जन्म ले, ऐसे शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जन्मे लोगों को समझाया जा सकता है, किंतु विपक्ष में जन्मे को समझाना बहुत मुश्किल है। जो विपक्ष में जन्मे हैं, जिनकी सोच ही विपक्ष की है, विपरीत ही जिनकी सोच है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। वे लोग भ्रम में जीते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, मन से समझना ही नहीं चाहते। बुद्धि है लेकिन बुद्धि का सदुपयोग करना ही नहीं चाहते, बुद्धि को सही दिशा की ओर ले जाना ही नहीं चाहते। जा रही है, जो सोच रहे हैं, जो विचार में आ रहा है, जो विकल्प हो रहा है, होने दो, और दिन गुजर जाता है। बेटा, एक एक विकल्प का फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। जो कार्य कर रहा है उसका फल भोगे ना भोगे, लेकिन जो विचार आ रहे हैं उन विचारों का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये तय बात है। ज्ञानी हमेशा अपने सद्विचारों से सुखी रहता है और अज्ञानी हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि मिथ्या विचार है, मिथ्या मान्यता है। जो है स्वरूप वस्तु का वैसा मानता ही नहीं है तो दुखी रहता है। और ज्ञानी हमेशा सोचता है अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो भी वह अपने आप में सुखी रहता है, और अगर कोई उसकी निंदा करे, गाली दे, चुगली करे, बदनामी करे तो भी वह सुखी रहता है। अब आप कहोगे माता जी वो चीज़ हमें बता दो कि ज्ञानी आखिर कैसे सुखी रहते हैं। उसकी कोई निंदा कर रहा है, बदनामी कर रहा है, चारों तरफ अपयश फैला रहा है, अपकीर्ति फैला रहा है, जैसा वो नहीं है फिर भी वो कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी वह अपने आप को सुखी कैसे रखे? आज आप सबकी ओर से प्रश्न है कि नहीं, बताओ। इस समय सार ग्रंथराज हर हमारी अनसुलझी समस्याओं का समाधान करता है, हर अनसुलझी गुत्थी को सुलझाता है। और ये सभी के लिए प्रश्न है कि जो काम हमने गलत किया नहीं है, फिर भी अगर हमारे नाम के ढिंढोरा पीटे, हमारे नाम की बदनामी करे, अपयश फैलाए, कलंक लगाए हमारे नाम पर, तो ऐसी स्थिति में हम सुखी रहें तो कैसे रहें? प्रश्न है। इस प्रश्न का सीधा सा जवाब देता है समयसार ग्रंथराज। और समयसार ग्रंथराज समझाता है कि हे चेतन भव्य आत्माओं, अगर घर में चोर घुसे और तुम्हारे घर से सोना, चांदी, रुपया, पैसा, डायमंड कुछ भी लेकर के न जाए, ध्यान से सुनना, कुछ भी लेकर के न जाए, और जो मिट्टी पत्थर पड़े हुए हैं, ईंटें टुकड़े, ईंट के टुकड़े, पत्थर बेकार के, धूल मिट्टी, इन सबको उठा करके ले जाए। सुन रहे आप लोग? हाँ, ऐसा चोर घुसा कि उसने तुम्हारी तिजोरी में से कुछ भी नहीं निकाला, 1 रुपया नहीं छुआ उसने। डायमंड की बात तो बहुत दूर है, सोना कुछ नहीं लेकर के गया। सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब सारे सेठ जो के त्यों सेठ हैं, हिलाया तक नहीं। क्या लेकर के गया? मिट्टी, धूल, पत्थर, ये लेकर के गया। अब आप बताओ, जब ये चीज़ें लेकर के गया तो आप दुखी होंगे क्या? बोलो। नहीं। आपको कोई दुख है क्या? नहीं। आपको वैसे ही साफ करना था कूड़े कचरे को, धूल मिट्टी को, पत्थरों को, उसी ने साफ कर दिया। बेचारा कितना अच्छा चोर था। हाँ,
बड़ा अच्छा चोर था। अरे चोर की कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन वो मालिक, आप मालिक हैं, आपके घर से कुछ भी ऐसी चीज लेकर के नहीं गया तो चोर की भी आपने तारीफ करना शुरू कर दी। बस अब यहाँ पर देखो, कोई तुम्हारे गुण की ओर तो देखे ही नहीं, दृष्टिपात करे ही नहीं, और मात्र तुम्हारे दोषों को ही ग्रहण करे और दोषों को ग्रहण करके सुखी रहना चाहता है। तुम्हारी बदनामी करके, तुम्हारा अपयश फैला करके, जो तुम्हारे अंदर नहीं है उसको भी फैला करके, कोई बात नहीं, आज नहीं लेकिन पहले भी दुर्गुण तो है ही ना अपने अंदर। कितने गुण प्रकट हो गए बता दो। 18 महादोषों में एक भी दोष समाप्त हुआ क्या? जन्म, जरा, तृषा, क्षुधा, आप सब पढ़ करके आए हैं, है ना। ये 18 दोषों में से कोई भी दोष समाप्त हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो अगर वो हमारे दोषों का बखान कर रहा है तो इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारे गुण की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहा है और तुम्हारे दोषों की ओर दृष्टिपात कर रहा है तो कंकर पत्थर ले जा रहा है तो ले जाने दो। ये दोष किसके समान है? कंकर पत्थर के समान। और जो सोना चांदी डायमंड है, रुपया पैसा, वो किसके समान है? बोलिए ना, गुण के समान। तो गुण की तरफ दृष्टिपात नहीं कर रहा है वो बेचारा, और तुम्हारे दोषों की ओर ही दृष्टिपात कर रहा है और सुखी हो रहा है उसी में ही। हो जाने दो, इसमें मेरा कोई भी बिगाड़ नहीं है। उसके बुरा कहने से क्या तुम बुरे हो जाओगे? बोलो। उसकी झूठी प्रशंसा करने से, तुम्हारी वह अगर झूठी प्रशंसा करे तो क्या आप वास्तव में ऐसे अच्छे हो जाओगे? बोलिए ना, नहीं। आप अपने विचारों से अच्छे बुरे होने वाले हैं, ये बात तय है। तो जगत में वैसे भी कई लोग परोपकार के काम करते हैं ना। हॉस्पिटल खुलवाते हैं, गौशाला खुलवाते, जगह जगह प्याऊ खुलवाते हैं, अन्नपूर्णा खुलवाते हैं ताकि लोगों को सुख मिले। परोपकार का काम करते हैं, लोग सुखी रहें। आप भी चाहते हैं ना सारा जगत सुखी रहे, चाहते हो कि नहीं? ठीक है। तो अगर कोई आपके दुर्गुण देख करके सुखी होना चाहता है तो अच्छी बात है कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, क्योंकि आप परोपकार करते हैं ना, आप चाहते हैं सभी जगत के जीव सुखी रहे। तो ये सुखी होने का उसने भी एक उपाय ढूंढा है, तुम्हारी बुराई करना और सुखी रहना। आपके कोई अच्छाइयाँ ग्रहण नहीं करना, आपके गुणों की ओर दृष्टिपात नहीं करना, आपकी तिजोरी में सोना चांदी को छेड़ना ही नहीं, और बाहर में जो कंकर पत्थर मिट्टी धूल पड़े उसको उड़ा करके ले जा रहा है तो ले जाने दो। ज्ञानी सोचता है इसमें मेरी कुछ भी बुराई नहीं है। अगर कोई मेरा बुरा सोचता है, मेरी इंसल्ट करता है, तो इससे मेरा कोई भी बुरा नहीं, मेरी इंसल्ट नहीं होने वाली है। वो मेरी इंसल्ट कर रहा है, गाली दे रहा है, लेकिन इससे मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा विचार करना कि इसने मेरी इंसल्ट की है, इसने मुझे गाली दी है, ये निश्चित रूप से आत्मा की इंसल्ट है। क्योंकि तुमने बुरा विचार कर लिया ना, ये आत्मा की इंसल्ट है, यानी अपनी इंसल्ट है। तुमने गलत सोचा ना, गलत विचार किया ना, यही तुम्हारी आत्मा की इंसल्ट है। यही आत्मा के लिए तुमने गाली दी है। उसकी गाली लगे ना लगे कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसकी गाली के बारे में कोई विचार नहीं करोगे तो उसकी गाली तो निष्फल चली जाएगी। लेकिन तुमने उस पर तूल दिया, उसके ऊपर विचार किया, तो क्या हुआ? उसकी गाली सफल हो गई, उसकी गाली देना सफल हो गया। ज्ञानी क्या करता है? पर द्रव्य की ओर दृष्टिपात करता ही नहीं, जिससे आत्मा का सुख स्वरूप बना रहे, बस वो ही कार्य करता है। ज्ञानाभ्यास ही सुखी होने का उपाय है, एकमात्र उपाय है। ज्ञान स्वरूप अपने आप को निरखना, अपने बारे में सकारात्मक सोचना। चलिएगा, उसने तो आपके बारे में गलत सोचा, लेकिन आपने भी गलत सोचा कि नहीं सोचा? आपने भी तो गलत सोचा ना। देखो, इसने मेरी बदनामी की है, मेरे बारे में गलत गलत दुष्प्रचार किया है, आपने भी तो गलत सोचा।
उसके गलत सोचने से तुम्हारा बुरा नहीं होने वाला था, लेकिन तुमने अपने बारे में जो गलत सोचा है उससे तुम्हारा बुरा जरूर होगा। कहाँ कहाँ भागोगे प्रतिकूलताओं से बच करके? कहाँ जाओगे बताओ? कारमान शरीर तो तुम्हारे साथ में ही है ना, एक पल के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखना, सिद्धांत बता रही हूँ। कारमान शरीर तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं छोड़ने वाला है, मरने के बाद में भी वह पूरे समय साथ रहता है। एकम द्वौ त्रीन् वा नारकः सर्वस्य अनादि संबंधे च। ये क्या है? एक कारमान शरीर की बात कह रहे हैं, अर्थात कर्म तो तुम्हारे साथ ही हैं, वो तुम्हारा बिल्कुल साथ छोड़ने वाले नहीं है। क्षेत्र बदल दो, क्षेत्र बदलने से सुखी नहीं हो जाओगे, ध्यान रखना। क्षेत्र भी बदला लेकिन कारमान शरीर तो तुम्हारे साथ में है ना। अपने विचार बदलो, अपने भावों को बदलो। भाव बदले तो भले ही क्षेत्र न बदलो चलेगा। काल बदल दिया, अरे चौथे काल में भी चले गए। कितने जीव चौथे काल में पैदा हुए, हम भी अनेकों बार चौथे काल में पैदा हुए, लेकिन क्या हुआ बताओ? क्या चौथे काल वाले नरक में नहीं जाते? चौथे काल वाले तिर्यंच पशु नहीं बनते क्या? बन सकते हैं। अनंतों बार यही हुआ हमारा। नारायण, बलभद्र ये भी चौथे काल में उत्पन्न हुए, हाँ, तीर्थंकर जैसे उत्पन्न हुए। लेकिन कई जीव ऐसे हैं जो महापुरुष होकर के भी नियम से नरक चले गए। क्या करेंगे? क्योंकि विचारों का फल है, काल या क्षेत्र का फल नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। बड़े बड़े नारायण द्वारिका को जलने से बचा नहीं पाए, अपने माता पिता को बचा नहीं पाए। रथ में बिठाया, रथ को खींचने लगे, द्वारिका जल रही थी और बचा करके ले जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ? कहाँ गई चक्री जिन जीता भरत खंड सायरा, कहाँ गई वही राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए बोलते रहे। सब खत्म हो गया, देखते ही देखते सब विनश गया। बस ज्ञानी यही विचार करता है, मेरे अपने सद्विचारों से ही शाश्वत सुख मिलेगा और मेरे ही अपने दुर्विचारों से मुझे नरक, तिर्यंच आदि गति के दुख भोगने पड़ेंगे। इसीलिए परिवर्तन अंदर से करना है, बाहर से नहीं। बाहर में जो हो रहा है होने दो। हम किसी के विचारों को बदल सकते हैं क्या? कोई तुम्हारी बदनामी कर रहा है, आप उसको बदल सकते हो क्या? नहीं। किसको बदल सकते हो? अपने विचारों को। तो यहां से शुरुआत करो। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव हमेशा अपने भावों को बदलता है, जीवों को नहीं बदलता। और यही उसके सुखी होने का मात्र और मात्र एक उपाय है। अगर ये बात आपके ध्यान में बैठ जाए तो निश्चित रूप से आज से, अभी से आप सुखी हो जाएंगे। ले जाने दो उस चोर को, कंकर पत्थर उठा करके ले जा रहा है, ले जाने दो। मेरे दुर्गुणों की ओर दृष्टिपात कर रहा है बेचारा, ये तो करुणा का पात्र है, हाँ, दया का पात्र है। कितना अंधा है कि उसे मुझे मेरे अपने गुण दिखाई नहीं दिए, ये सेठ सोना चांदी नहीं दिखाई दिया, उसको कंकर पत्थर दिखाई दिए। करुणा का पात्र है। ओहो, कितना ज्ञान से, भ्रम से भरा पड़ा है उसका जीवन। इस तरह से आचार्य भगवान विचार करते हैं और ये विचार करके कहते हैं, हे चेतनात्मन, एकमात्र अगर सुखी होने का उपाय है तो वह है ज्ञानाभ्यास। जितना जितना ज्ञानाभ्यास करोगे उतना उतना ही सुख की ओर कदम बढ़ाते जाओगे, और जितना जितना ही भ्रम में पड़ते चले जाओगे, मिथ्या मान्यता बनाते चले जाओगे, उतना उतना ही दुख में, गहराई में चले जाओगे। आचार्य देव ने यहाँ पर कहा था 8वें नंबर की गाथा में बहुत अच्छी बात,
मिथ्यात्वैरागमय भाव विभाव सारे, यो जान ज्ञान इनको जड़ से निकारे, हो प्रत्यख्यान फलतः निज ज्ञान प्यारा, मेरा उसे नमन हो शतकोटि वारा। बहुत अच्छी बात कही थी। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हे आत्मन, अज्ञान के अंधेरों में भटकते भटकते अनंत काल बीत गया है। अब अपने ज्ञान से अपनी चेतन आत्मा को संवारो। यही काम है। दिन भर में कितने खोटे काम करते हो। हाँ, कंघी से बाल संवारते हो, प्रेस से कपड़ों में सलवट न रह जाए इसीलिए उसको सही करते हो, पर अपने भावों की सलवट तो ठीक करते ही नहीं तुम। कब ज्ञान की प्रेस फिराओगे? कब ज्ञान की कंघी से अपनी चेतन आत्मा को संवारोगे? कभी सोचा आपने? कंघी हाथ में लेकर के कभी ये भाव आया कि ज्ञान की कंघी से मैं अपनी चेतन आत्मा को कब संवारूंगा प्रभु? वो सुखद क्षण कब आएंगे? बिस्तर में एक सलवट तुम्हें सुहाती नहीं है, नींद नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता, एक सलवट के साथ में नींद नहीं आती है, तो इतने दुर्विचारों की सलवट के साथ में कैसे नींद ले लेते हो? पूछो तो सही अपने आप से। इतने विकल्पों की, दुर्विचारों की सलवटें हैं, फिर भी सोते रहते हो। अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया है, फिर भी उस मोह की नींद में, मोह की नींद के आगोश में अनंत काल बिता दिया। कैसा है तुम्हारा स्टेटस? ऐसा है स्टेटस? हाँ, अपना तो स्टेटस तीर्थंकर जैसा होना चाहिए, भगवंत तो जैसा होना चाहिए। जैसे भगवंत को एक भी विकल्प सहनीय नहीं था, एक विकल्प भी नहीं, अशुभ तो छोड़ो, शुभ विकल्प भी सहनीय नहीं था। और तुम हो कि अशुभ विकल्प 24 घंटे किए जा रहे हो। अपनी चेतन आत्मा को कितनी गंदगी से तरबतर किए जा रहे हो और मिथ्यात्व की इन गंदी अंधकार से भरी गलियों में ले जा रहे हो। अच्छा नहीं लगता ऐसी कॉलोनी में रहना जहाँ अच्छे लोग नहीं रहते हों, वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है ना आपको? अच्छी कॉलोनी चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, तो अच्छे अच्छे शुभ विकल्पों के साथ में रहना पसंद क्यों नहीं करते हो? प्रश्न है हमारा। दिन भर अशुभ विकल्पों में, अशुभ विकल्पों की गंदी गलियों में रह करके जिंदगी गुजार रहे हो, इसका क्या? कौन सुधारेगा इसको? कौन बचाएगा इससे तुमको? क्योंकि खुद ही दुर्विचारों की गंदी गलियों में जी रहे हैं, जहां भयंकर दुर्गंध है, दुर्विचारों की, मिथ्यात्व की दुर्गंध भरी पड़ी है। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।